हेलो दोस्तों, यस के डिकेडेंट पर आपका एक अलग ही से स्वागत है भाई। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, कहते बिंदास तरीके से समझेंगे। अध्याय नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर क्या नाम है, मतलब यूनिट का क्या नाम है भाई? तो बिलियन। बिलियन क्या है भाई? किसी आदमी का नाम है बिलियन। क्या होता है बिलियन? सबसे पहले बिलियन के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, बिलियन क्या होता है? क्या है भाई? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। क्या है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बने पदार्थ को बिलियन कहते हैं। सर जी, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब कौन सा समझो? शरबत पिए हो? ठीक है, शरबत में क्या होता है? पहले पानी होता है। ठीक है, उसमें क्या मिलाते हैं? पहले चीनी, फिर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? चीनी को मिक्स कर देते हैं, एकदम मिला देते हैं, एकदम घोल देते हैं। ठीक है, घोल दिया हमने तो क्या बन गया भाई? बिलियन बन गया। बिलियन। ठीक है, क्या बन गया भाई? बिलियन। ठीक है, समझ ये हो गए कि बिलियन किसे कहते हैं। ठीक है, बिलियन बन गया। अब देखो इधर क्या है, इसे अध्याय में हमें द्वि द्विअंगी पढ़ना है। द्विअंगी बिलियन के बारे में अध्ययन करना है। अब सारी चीजें, द्विअंगी क्या होता है भाई? इसमें द्वि तो है, पानी है और चीनी है। अब को इसमें नींबू भी निचोड़ दें, नींबू भी निचोड़ दें तो भाई ये तिरंगी बन जाएगा। तो हमें नींबू नहीं निचोड़ना है, सिर्फ पानी और चीनी का पीना है, मतलब द्विअंगी पीना है। ठीक है, मतलब द्विअंगी के बारे में जानने कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? दो दुई घटक होते हैं। सर जी, दुई घटक क्या होते हैं? एक तो होता है विलाय, दूसरा होता है विलायक। ठीक है, पहला होता है विलाय। सर ये विलाय कहाँ से आ गया? ये विलाय क्या होता है भाई? अब देखो जानो, विलाय किसे कहते हैं भाई? इसमें ये क्या है भाई? जो दो मिक्स है। ठीक है, मिक्स है। इसमें 60% क्या है आपका? जल है। और 30% क्या, 40% क्या है आपका? चीनी है। 40% क्या है? चीनी है। अब सर जी कहोगे हम पूछे इसमें मात्रा सबसे ज्यादा किसकी है? सर जी जल है, 7% है। तो चीनी 30 से 40 ही है, तो जल चीनी क्या है भाई? कम है। और इसी को कहते हैं भाई, जिसकी मात्रा कम हो उसे हम विलाय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक हो उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो कहा है विलायक। जानते हैं विलायक क्या होता है? विलायक की हेडिंग देखो भाई, कहा है बिलियन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलाय कहते हैं। ठीक है, जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलाय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाय। वाह। ठीक है, और जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है सर जी उसे क्या कहते हैं? उसे हम विलायक कहते हैं। कहा है भाई बिलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलाय कहते हैं। ठीक है, विलायक कहते हैं, सॉरी विलायक कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं भाई ये क्या लिखा है? बिलियन की संदरता की व्याख्या करना। ठीक है, व्यक्त करना समझो। ठीक है, व्यक्त करना। ये सर जी क्या होता है? बिलियन मतलब व्यक्त, संधारता की व्याख्या करना। देखो क्या होता है भाई? बिलियन बिलियन में उपस्थित विलाय। क्या है? बिलियन में उपस्थित विलाय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब समझते हैं भाई क्या समझते हैं? बिलियन की सांद्रता। ठीक है, क्या है? बिलियन की सांद्रता। अब हम थोड़ा भाई लिखवा के ही बताएंगे। ठीक है, क्या है? बिलियन बिलियन रुकिए रुकिए, मार्का चेंज करते हैं, मोटा आवाज लेते हैं। क्या कहते हैं भाई? बिलियन बिलियन की सांद्रता। क्या कहते हैं? सांद्रता। इसे कोटा में बंद करता है। अब देखो बिलियन की सांद्रता भाई दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है भाई, दूसरी होती है। दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है अपनी भौतिक सांद्रता, भाई ना नहीं बना था। ठीक है, और दूसरी होती है रासायनिक सांद्रता। सांद्रता दो प्रकार की होती है भाई सांद्रता, भौतिक सांद्रता और एक रासायनिक सांद्रता। अच्छा, ये भौतिक सांद्रता में हमें क्या क्या पढ़ना होता है तो वे भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भाई, क्या पढ़ना होता है हमें? नंबर 1 क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा आयतन प्रतिशत। तीसरा होता है भार। अब देखो भाई इसमें हम बता रहे भाई भार प्रतिशत। ठीक है,
एक बात और याद रखना भाई, इसमें हम कह रहे हैं भार बटे आयतन, सॉरी आयतन, आयतन प्रतिशत। अब देखो भारी को हम द्रव्यमान कहते हैं और द्रव्यमान को हम आयतन कहते हैं। हम यहाँ द्रव्यमान भी रख सकते थे, कह सकते थे द्रव्यमान बटे आयतन, और हमने क्या कहा है द्रव्यमान मतलब भार बटे आयतन। ठीक है, इससे आपको दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो भाई द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, ठीक है, और भारी को आयतन कहते हैं। ठीक है, आओ चौथा क्या पढ़ना पड़ता है अपना, चौथा होता है पार्ट पर पटास पर क्या होता है भाई, द्रव्यमान, सॉरी मिलियन, क्या होता है मिलियन, मिलियन मिलियन, ठीक है, मिलियन प्रतिशत। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये चार चीजें पढ़ेंगे अभी अभी इसी वीडियो में खत्म, क्या यार खत्म करते हैं। ठीक है, आगे इस अब देखते हैं भाई रासायनिक संरचना में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। जैसे मोल हो गया भाई, मोल, ठीक है, दूसरा हो गया अपना मोलकता हो गया, ठीक है, क्या मोल अंश पहले आएगा, मोल अंश, मोल अंश, दूसरा होगा, दूसरा होगा मोलकता होगा, ठीक है, क्या होगा भाई मोल रखता होगा, रा बनाएगा भाई रखता होगा, ठीक है, तीसरा होगा मोललता, ठीक है, क्या होगा मोललता, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मगर समझाने में कतई नहीं दिक्कत होगी भाई, समझाना। ठीक है, तीसरा होता है क्या होता है भाई, क्या होता है भाई नमी ना नरलता, और चौथा होता है अपना फॉर्मलता, फॉर्मलता। इसे किससे दर्शाते हैं, मोल का किससे दर्शाते हैं, यन से दर्शाते हैं। ठीक है, और भाई इसे किससे दर्शाते हैं, मोल अंश को किससे दर्शाते हैं सर जी, तो इसे हम एक्स से दर्शाते हैं, एक्स। तो मोलरता को किससे दर्शाते हैं, तो इसे हम बड़े एम से दर्शाते हैं, कहो तो कैपिटल, ठीक एम, और इसे हम छोटे एम से दर्शाते हैं, इसे हम यन से दर्शाते हैं, इसे यन से यन से बड़ा यन से दर्शाते हैं। ठीक है, और फॉर्म माने एफ वाई एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब भाई हम ये वीडियो देखते हैं बनता है, उसके बाद हम थोड़ा नीचे का हमने गैप कर दिया, इतना ही दिखाई दे रहा होगा, हमें लगता है ये भी बहुत मुश्किल से आया हो। ठीक है, अब हम हटते हैं एक नया खंड में भाई, फिर से समझाते हैं आपको। ठीक है, वीडियो रोक के, मतलब वीडियो रोकना क्यों है सर जी, भाई जे हम अगर मिटेल लेंगे अभी ऐसे मिटेल लेंगे, ठीक है, उसके बाद हाँ यार ये तो बात सही है, अभी मिटेल रहे हैं, आगे समझो यार खाली। चलो आगे पढ़ते हैं, इतना हो गया भाई, ठीक है, इतना हो गया। अब पढ़ते हैं भाई द्रव्यमान प्रतिशत। वाह, क्या होता है भाई द्रव्यमान प्रतिशत, पहले तो इसकी हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेडिंग, द्रव्यमान क्या होता है प्रतिशत, पहले इसकी क्या लिख देंगे सर जी, हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे। तो भाई अब देखो एक बात और ध्यान रखना भाई, यहाँ पर देखो परसेंट का मतलब क्या होता है भाई, 100 ग्राम में जाएगा, किसमें जाएगा, ग्राम में जाएगा। ठीक है बच्चों, समझिए ना भाई। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर कमेंट भी कर दिया करो, हम अपने ही लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो हमारे लिए भी क्या करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है 100 ग्राम, हेडिंग इसकी है 100 ग्राम, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, बिलियन में, बिलियन में उपस्थित। भाई लिखवाने में बहुत ही देर लगती है, तभी हम और ज्यादा बड़ा वीडियो बनाते नहीं है, इसलिए क्योंकि डालने में भी बहुत जाते हैं। उपस्थित बिलियन में उपस्थित, बिलाए, बिलाए, बिलाए की मात्रा क्या है भाई, बिलाए की मात्रा, बिलाए की मात्रा क्या होती है, बिलाए की मात्रा को द्रव्यमान, को द्रव्यमान से, इधर लिखते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान से क्या करते हैं, द्रव्यमान से, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत
कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कहते हैं। अब पढ़ो एक बार। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलाय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अतः ब्रैकेट में लिख दो भाई, ब्रैकेट में लिख दो, भूलना मत है। भार, भार माने क्या होता है भाई, द्रव्यमान। ब्रैकेट में लिख दिया भार, दो में से एक तो सही आएगा, ठीक है। भार भी याद रखना भाई, भारी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम हमने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें भार नहीं याद आ रहा है, द्रव्यमान याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई ना कोई तो याद आएगा, आएगा मौका पर, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या है, द्रव्यमान क्या होता है भाई, द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, W/W, ठीक है, W/W प्रतिशत से लिखते हैं, ठीक है। इसे मिटाते हैं, आगे बताते हैं आपको, आगे बताते हैं आपको। हाँ देखो, बहुत ही गर्मी है। अब देखो भाई क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम सूत्र बताते हैं आपको। द्रव्यमान प्रतिशत ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। इसे किसे दर्शाते हैं ना, W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है भाई, इसका वो क्या होता है भाई, सूत्र क्या होता है, कहते हैं विलाय, क्या होता है, विलाय, विलाय या विलायक, विलायक का द्रव्यमान, का भार या द्रव्यमान, ठीक, भार लिख देते हैं, ठीक है, भार, ठीक है, कहीं कहीं पे भार, ठीक है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर आएगा, बिलियन, बिलियन का कुल, बिलियन का कुल द्रव्यमान लिखे भाई, भार लिख दे, चलो भाई भार ही ले रहने दो, क्या लिखे थे, भार, भार। और बटे में कितना जाएगा भाई, बटे में कितना, गुणे में, सॉरी, गुणे में कितना जाएगा, 100 का जाएगा कदई, 100 टनटनाता हुआ, ठीक है। अब ये तो हो गया किसका भाई, द्रव्यमान का, ठीक है। द्रव्यमान अपना निच्चू हो गया, क्लियर हो गया द्रव्यमान, ठीक है, क्लियर हो गया। बात करते हैं अब आयतन की भी, ठीक है, आयतन की भी बात कर लेते हैं। आयतन, आयतन प्रतिशत, ठीक है। आयतन प्रतिशत का भाई क्या होगा, हमें इसी को पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करना है, बस कुछ चेंजिंग होंगी, ठीक है, क्या होंगी, कुछ चेंजिंग होंगी जो आपको भी हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे भाई इसमें लिखा है 100 ग्राम, इसमें से क्या आएगा, 100 ml, सॉरी मार्कर, हाँ सही है, 100 ml, ठीक है, ml बिलियन में उपस्थित विलायक की मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है, क्या भाई, बिलियन में, सॉरी, उपस्थित विलाय की मात्रा आयतन प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। आयतन प्रतिशत क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। मात्रा को प्रतिशत को, सॉरी, हमने आयतन को पहले लिख दिया भाई, आयतन में बाद में लिखना है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, अब सही है, कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई लाइट जा चुकी है, पार्ट अभी हम रुकते हैं थोड़ा, ठीक है, उसके बाद बनाते हैं वीडियो। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आ चुकी है लाइट, बिंदास तरीके से करते हैं भाई आगे की पढ़ाई शुरू, बता शूटिंग शुरू। हाँ तो भाई आयतन की बात कर रहे थे हम लोग, आयतन प्रतिशत, ठीक है, आयतन प्रतिशत। भाई आयतन को पहले ये भी देख लेते हैं भाई, किससे दर्शाते हैं हम लोग, किससे दर्शाते हैं सर जी, तो बताइए। तो भाई किससे दर्शाते हैं, इसे हम B/B से दर्शाते हैं, B/B प्रतिशत से दर्शाते हैं।
किससे दर्शाते हैं, बी बटे बी प्रतिशत से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो हेडिंग पढ़ते हैं। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलाय की मात्रा की की आयतन को आयतन कहते हैं भाई, को आयतन कहते हैं। ठीक है भाई, पैर बहुत दर्द कर रखा। इसका सूत्र भी देख लो, बी बटे बी बंद कर दो ब्रैकेट में, और सूत्र देख लो। देखो भाई बी, अब देखो इसका सूत्र होता है भाई विलाय बटे बिलियन व विलायक, क्या होता है भाई, विलायक। ओके, कोई है लगता है विलाय और या विलायक, ना हम ना बोला आ रहे। ठीक है, उसके कौन है ये विलायक। ठीक है, कोई है यार। चलो उसके बाद हम देखते हैं भाई आगे। ठीक है, आगे अपना क्या होता है, क्या मंजर है, क्या शायद है मिल जाए आशिकी। सॉरी, इन चीजों पर न जाना तो अच्छा है, वरना सब बेकार। अब देखो भाई क्या होता है, विलाय या विलायक, विलय विलाय वो सॉरी विलय या विलायक का आयतन, का आयतन, आयतन। ठीक है, आयतन ये क्या है भाई, ये क्या है, विलाय या विलायक का आयतन बटे में क्या आ जाएगा, बिलियन। क्या आ जाएगा, बिलियन का कुल आयतन। क्या होगा, बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन। गुणे में भाई 100 लगा दो, जादू बन गया। गुणे में कितना लगा दो, प्रतिशत है 100 लगा दो। ठीक है, सूत्र बन गया जी। अब देखो अब क्या, अब बचा है अपना द्रव्यमान। सर ये द्रव्यमान आपने तो बताया नहीं, भार भाई हमने भार और सॉरी क्या हो गया, आयतन हो गया। हाँ, तो भार बचा है, भार आयतन बचा है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, इसे मिटाते हैं, पहले इसको साफ करते हैं भाई। ठीक है, जो ना समझ में आए कमेंट में बता देना भाई, कहते 0 से समझा देंगे। अभी तो हमने बेसिक की क्लास अभी जारी नहीं है बनाने को है भाई, हमने चैप्टर ही चालू कर दिया अपने आप। ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक्स पहले डाल देंगे, उसके बाद ये रियल वाली डालेंगे, चैप्टर डालेंगे। तो इटीड होगा तो भाई टाइम पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो इटीड में भाई बहुत ही दिक्कत होती है, टाइम लगता है। देखो करिया बोर्ड हो गया, गेस्टर लेने को है, मैं भूल जाते हैं, मेरे चौया जाते हैं। चलो आज लेकर आएंगे, कल से चलाएंगे इसका, मतलब बेकार हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा बोर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, किसका, द्रव्यमान, द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत, किसका है जी, द्रव्यमान मान का आयतन प्रतिशत, प्रतिशत। भाई मेरे साथ लगे रहो तो आराम से तैयारी हम केमिस्ट्री की पूरी करवा देंगे आपको। ठीक है, धीरे धीरे। अगर समझ में ना आए तो बताना भाई, कहता यही रोलेक्ट एक्ट की समझा तरह कानून चढ़ा के समझाएंगे भाई। ठीक है, हाँ कैसे नहीं समझ में आएगा, रोलेक्ट एक्ट का कानून क्या था भाई, क्या था भाई, जो हाई स्कूल में है उन्हें पढ़ना है। ठीक है, जो आ चुके हैं हाई स्कूल पास कर चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि रोलेक्ट एक्ट क्या आता भाई, अंधा कानून था। जो नहीं करता था, मतलब मुकदमा नहीं लिखता था, उसे बिना मुकदमा जेल के अंदर कैद कर देता था, जेल भाई। ऐसे ही नहीं समझ में आएगा तो वो पकड़ के समझाएंगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है भाई, इसका क्या होगा, इसका भी भाई क्या होगा, हेडिंग, हेडिंग क्या होगी, 100 मिलियन, सॉरी मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन ml। ठीक, मेल मेल 100 मिली 100 मिली बिलियन। क्या होगा भाई, विलायक होगा जी कि बिलियन होगा, विलायक होगा जी बिलियन होगा, बिलियन होगा भाई, क्या होगा, बिलियन होगा, बिलियन। हम पढ़ते हैं फिर बता क्या है, 100 मिलियन बिलियन, बिलियन में उपस्थित विलायक को, क्या 100 मिलियन में उपस्थित विलायक को mg 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 की संख्या, की संख्या, की संख्या, की संख्या को द्रव्यमान आयतन कहते हैं।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं संख्या को द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन आयतन प्रतिशत क्या प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, क्या है द्रव्यमान का आयतन, द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत भाई किसे कहते हैं? 100 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलाय को mg की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और एक बात याद रखना, एक बात और भाई, द्रव्यमान को भी लिख सकते हो। अगर द्रव्यमान भाई यहाँ द्रव्यमान की जगह हम लिख रहे हैं भार प्रतिशत होता है भाई, क्या होता है भार प्रतिशत, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डबल नाम है, जैसा बिजली और लाइट। ठीक है, बिजली और लाइट, वैसे ही द्रव्यमान और भार और क्या होता है भाई द्रव्यमान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप लिख दो भाई, बस दो नाम से नाम उन्हीं का लिखना है जो इसमें काम है। अब है ना कहिए बिलियन, तो भाई थोड़ी काम चलेगा, अपना नाम लिख दो तो थोड़ी काम चलेगा यार, काम चलेगा। लाइट का 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं भाई, लाइट बिजली बत्ती, नाम तो 3 है, कहते तो एक ही पर है। वैसे ही भाई द्रव्यमान और भार नाम तो एक ही, मतलब अलग अलग हैं और कहते हैं एक ही चीज पर है। ठीक है, तो इसका सूत्र भी अब जानते हैं हम। अब इसका क्या करेंगे, सूत्र जानेंगे। इससे पहले देखते हैं प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं W/V। ठीक है, और हमने बता रखा है भाई जिसकी संख्या ज्यादा हो उसे हम नीचे खींच लाते हैं भाई। ठीक है, कहते हैं नीचे बटे के नीचे खींच लाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ B क्या है भाई छोटा, W बड़ा, सॉरी अब यहाँ पर B बड़ा हो गया है। ठीक है, बिलियन का बड़ा है। ठीक है, बिलियन बड़ा है तो नीचे खींच चला है, और W वाला क्या है भाई द्रव्यमान छोटा है तो ऊपर खींच दिया। क्या होगा यहाँ बिलियन विलाय या विलायक का द्रव्यमान, क्या होगा द्रव्यमान आशा है भाई समझ में आता होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फिर भी। ठीक है, वहां के पूरे समझाने की कोशिश है, जो ना समझ में आए इस वीडियो में, पूरे वीडियो में जाएगा भाई, जो ना समझ में आए उसके लिए हम अलग से भाई ट्रिक से बनाकर भाई समझाएंगे, कैसे ना कैसे कतई घुसा देंगे जमीन के अंदर, दिमाग के अंदर, सॉरी जमीन के अंदर नहीं, दिमाग के अंदर। ठीक है, हो जाएगा कतई भाई। ठीक है, अब क्या है विलायक, सॉरी बिलियन बिलियन का क्या है द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान मान लो भाई, कुल द्रव्यमान कह दो इसे। ठीक है, क्या होगा कुल द्रव्यमान। ठीक है, कुल द्रव्यमान बहुत ही मेहनत से भाई बना रहे हैं, कम से कम भाई 100 के प्लस में जाने चाहिए व्यूज, क्योंकि ये तो चैनल कतई कि इसकी कतई बेकार चैनल हो गया भाई, आप लोग कतई सपोर्ट ही नहीं करते उस चैनल पर। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या कहते हैं। इसका सूत्र हो गया। अब क्या बचा है सर जी, अब एक चीज और बची है, क्या बचा है पाठ पर द्रव्यमान, पार्टस पर क्या है भाई मिलियन। अब कहाँ भाई मिलियन की बात आए, समझ रहे ना, जहां पर ये हेडिंग है इसे अंदर बंद कर दो। ठीक है, जहां पर मिलियन की बात, सॉरी जहां पर मिलियन की बात आए वहां पर समझ लेना कितना है भाई 10,000 10 लाख, कितना है 10 लाख 10 लाख, हाँ लिखिए 10 लाख। 10 लाख को हम किससे कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात से, 10 की घात 6। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या कहेगा भाई, इसकी हेडिंग क्या होगी 10 की घात 6 ग्राम, क्या हुआ भाई ग्राम, 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में उपस्थित, क्या है बिलियन में उपस्थित भाई मार्कर भाई बेकार चल रहा है इसमें। उपस्थित क्या है भाई विलायक है कि बिलियन है, उपस्थित विलायक नहीं बिलियन ही होता है, क्या होता है बिलियन होता है। सेम कॉपी पेस्ट करना है बस, थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, मतलब मूवमेंट का मतलब चेंजिंग आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। इसमें भाई द्रव्यमान था, इसमें वो आ जाएगा, बात एक ही रहेगी बस। ठीक है, एक बार और
लिखते हैं वो थे, ठीक है। विलाय, विलाय को, अब सर जी क्या यहाँ हम एम जी लिख दें? क्या यहाँ पर हम एम जी लिख सकते हैं? एम जी लिख सकते हैं भाई? नहीं, भारों की संख्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भारों की संख्या। भारों की संख्या भाई क्या है? भारों की संख्या क्या है? जे है अपना, क्या है? पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं, मिलियन कहते हैं, मिलियन कहते हैं, ठीक है, मिलियन कहते हैं। हाँ। किसे कहते हैं? मिलियन कहते हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसे हम सर जी कैसे प्रदर्शित करते हैं? ना कि लाल लाल हो गए हैं सर जी। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम भाई अपना किसे करते हैं? दिखाई दे रहा होगा, पी 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 एम, पी 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 एम, पी पी एम, पी पी एम, पी पी एम। एम का मतलब मिलियन, और पी का मतलब पर, और पी का मतलब पार्स, पार्स 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 पर, सॉरी। अब क्या करेंगे? पी पी एम बटे, भाई देखते दिखाई दे रहा होगा या नहीं, ऊपर लिखते हैं इसे, देखते हैं एक बार दिखाई दे रहा है, नीचे तक दिखाई देगा या नहीं देगा। नहीं दे रहा है भाई, दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा भाई। ऊपर लिखते हैं, चलो ऊपर लिखेंगे तो इसे क्या करेंगे? मिटा देंगे, सुमेंटर कर देते हैं भाई इसे, ठीक है। ये नहीं मिटाएंगे, ये ऊपर वाला मिटाएंगे, नहीं तो समझाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी भाई। बाकी तो समझ गए होंगे, खाली हमें सूत्र लिखना है बस। देखो भाई कैसा काला काला दिखा रहा, अभी पानी में धो देंगे तो पानी में धो देंगे, चिकना बना देंगे, कतई बेकार हो गया भाई। मार्कर भी काम नहीं करता है तो इसीलिए ज्यादा इंक खाता है। अब देखो भाई पीपी का मतलब क्या था भाई? पीपीएम का सूत्र क्या होगा सर जी? अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, बेबी जान लो, एक बार आराम से जान लो, ठीक है। पीपीएम का सूत्र क्या होता है, ठीक है। कहते हैं बिलियन, क्या कहते हैं? सॉरी, बिलाय का, बिलाय या बिलाय, बिलाय के नहीं, बिलाय, सॉरी, बिलाय का भार। इसमें क्या आता है? अभी अपने हेडिंग पर ही थे, भारों की संख्या है इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? भारों की संख्या है, तो क्या आ जाएगा? बिलियन के मोलों की संख्या आएगी, सॉरी, बिलियन के भार आएगा, बिलियन का भार। बटे में क्या आ जाएगा सर जी? बटे में आ जाएगा बिलियन का कुल भार। ये बिलाए और हम क्या करेंगे? बिलियन डालेंगे, बिलियन का कुल भार। सर जी इसमें बटे में गुणे में 100 आएंगे भाई? इसमें गुणे में 100 नहीं आएंगे, इसमें गुणों में भाई कितना आएगा? 10 के घात पावर 6 आएगी, ठीक है। और इसे यम यम जी एम ग्राम, ठीक है। गुणे में कितना आएगा? 10 की पावर 6 आएगा, ठीक है। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से भाई, मार्कर थोड़ा भाई गंदा हो गया ना वो मिटेलने के चक्कर में, ठीक है। तो उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जे इसका क्या होगा भाई? सूत्र हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ भाई? आगे इसे मिटालते हैं पहले, मिटालने के बाद आपको एक बात बताते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास आपको, हमें अभी तक आपको क्या पढ़ा है भाई? भौतिक संदर्भिता पढ़ा दी। क्या पढ़ा दी? भौतिक संदर्भिता, ठीक है। भौतिक संदर्भिता तक क्लियर हो गया, ठीक है। हम थंबनेल में देंगे भाई, जो रेगुलर आने वाले हैं बच्चे वो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में रेगुलर लिख देना, तो भाई रेगुलर वीडियो मिलेंगी, नहीं वरना भाई 1-2 दिन बाद मिल पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में भी ट्यूशन चालू है भाई, बहुत ही टाइम की कमी है। आज संडे है, संडे को वीडियो शूट किया है, देखो ये पढ़ के पढ़ा है, ये वीडियो कब तक पढ़ पाए? अभी एक शूट रखा है वीडियो, उसकी पीडीएफ बनाने को, ठीक है। तो वो भाई उसका है ना एसएससी का है, वैसे मेरा एसएससी का कंटेंट रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमने खत्म कर दिया है, अब आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे सर जी? तो पढ़ेंगे अभी हम रसायन, रसायन नहीं है भाई, रसायन है, क्या है भाई? रसायन, सॉरी,
रासायनिक सांद्रता। रासायनिक सांद्रता को जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। नमस्कार जी, वेलकम जी, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दियो, ऐसे मत जाना, सब्सक्राइब करके ही जाना। वीडियो बंद करने जा रहे हैं हम।